दोस्तों, जापान देश की तकनीक पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है क्योंकि इस देश ने कई ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो लोगों को हैरान करती हैं। और ऐसी ही हैरान करने वाली एक चीज़ जो पिछले काफ़ी समय से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है, उसके बारे में हम आपको आज इस वीडियो में दिखाएंगे। जापान के ओसाका शहर में आर्किटेक्चर का एक ऐसा बेमिसाल नमूना देखने को मिलता है जो शायद ही दुनिया में कहीं और देखने को मिले। दरअसल यहाँ 16 मंजिल की एक ऐसी इमारत है जिसके बीचों बीच से एक हाईवे गुजरता है और उस इमारत का नाम है गेट टावर बिल्डिंग। इस बिल्डिंग की खासियत ये है कि इसके बीच से हाईवे जाने के कारण भी बिल्डिंग पर कोई असर नहीं पड़ता और ना ही ट्रैफिक पर किसी तरह की रोक है। बिल्डिंग को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ट्रैफिक के कारण इमारत में ना तो कोई वाइब्रेशन महसूस होता है और ना ही ट्रैफिक के कारण कोई शोर सुनाई देता है। इमारत के अंदर एलिवेटर लगे हुए हैं, फिर भी हाईवे इमारत को नहीं छूता है। असल में गेट टावर बिल्डिंग एक ज़मीन के लिए 5 साल चले एक केस के बाद हुए समझौते का नतीजा है। जहां पर ये बिल्डिंग मौजूद है उसके प्रॉपर्टी राइट एक कंपनी के पास थे। यहाँ बनी इमारत को मरम्मत की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन 1983 में जब इस प्लॉट के रीडेवलपमेंट की बात शुरू हुई तो जापानी सरकार की ओर से इस प्लॉट के मालिकों को ज़मीन के अधिकार से वंचित कर दिया गया, क्योंकि सरकार ने एक एक्सप्रेसवे की योजना बनाई थी जिसे उस प्लॉट से होते हुए जाना था। इसके बाद क्या था, कोर्ट में ज़मीन को लेकर केस शुरू हो गया, लेकिन जब केस को कोर्ट में चलते चलते 5 साल हो गए तो एक्सप्रेसवे बनने में देरी ना हो, इसलिए प्रशासन ने तय किया कि प्लॉट का अधिकार प्लॉट के असली मालिकों के पास ही रहेगा। और प्लॉट के मालिक भी इस बात पर राज़ी हो गए कि प्लॉट से होते हुए ही एक्सप्रेसवे बनेगा। इस इमारत की 5वीं से लेकर 7वीं मंजिल तक लिफ्ट नहीं जा सकती क्योंकि उस फ्लोर से हाईवे गुजरता है, इसलिए इस एक्सप्रेसवे का नाम बिल्डिंग के किराएदारों की लिस्ट में लिखा हुआ है और एक्सप्रेसवे अथॉरिटी को भी बिल्डिंग में किराएदार होने के चलते किराया देना पड़ता है ना अमेजिंग। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी।